हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने श्री सैलम मल्लिकार्जुन कैसे दर्शन करें, कैसे जाएं, कैसे ऑनलाइन टिकट करें, वहां के बारे में सारे डिटेल बताया था। और आज इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि मल्लिकार्जुन के आसपास में कौन कौन सी जगह हैं घूमने लायक, प्लेसेस टू विजिट। दूसरी मेन बात है मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद कहाँ के दर्शन करना जरूरी है, ये भी मैं बताऊंगा। बना रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद साक्षी गणपति महाराज के दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम लोग यहाँ आए हैं इसके साक्षी बनते हैं। हम लोग साक्षी गणपति महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर दर्शन करेंगे श्री साक्षी गणपति स्वामी जी के। आप भी इनके दर्शनों का लाभ उठाइए और श्री साक्षी गणपति महाराज के दर्शन करते ही हमारी यहाँ की यात्रा संपूर्ण हुई। परंतु इसके अलावा भी यहाँ पर और कई दर्शनीय स्थल हैं जहाँ हम लोग जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। चूहा हमेशा इनकी माला में घूमते रहता है। हम लोग भी साक्षी गणपति महाराज के मंदिर में आए थे, इसका साक्ष्य जुटा लेते हैं फोटो खींचकर। जैसे ही श्री सैलम एरिया में हम लोग प्रवेश करते हैं, यहाँ पर बहुत शानदार मूर्तियां बना के रखी हुई हैं और बहुत आकर्षक भी हैं, जिसकी हम फोटो खींचने से हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। ये एंट्री करते ही यहाँ पर शिवलिंग और नंदी महाराज, चारों तरफ में शिव जी, पार्वती और शायद कार्तिकेय जी। बहुत बढ़िया पहाड़ है। इस चौक से पहले पड़ता है कृष्णा नदी में बना श्री सैलम डैम, जिसकी बरसात के दिनों में छटा बड़ी अनुपम रहती है। एक अन्य आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है पालधारा पंचधारा, जो भगवान शिव को समर्पित है और ये श्री सैलम टाउन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, जहां आपको थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। श्री सैलम में मल्लिकार्जुन टेम्पल के अलावा टूरिस्टों को सबसे अधिक कोई टूरिस्ट प्लेस आकर्षित करता है तो वो है पाताल गंगा, क्योंकि यह मल्टीपर्पज टूरिस्ट प्लेस है। एक तो आपका रोपवे से भी जा सकते हैं, दूसरा आप ट्रेकिंग करके जा सकते हैं, तीसरा वहाँ आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं और चौथा वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए यह स्पॉट सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसके बाद ले चलता हूँ मैं आपको एक अन्य टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वो है श्री हाटकेश्वरा आलयम। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर ये कोई ट्रेंड बंदर नहीं है, जंगल का बंदर है, अटखेलियां करते हुए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफी नाग देवता रहते हैं और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं। और ये पेड़ भी देखिए काफी पुराना है और इसी मंदिर के पास में है। इधर में ललिता देवी का मंदिर है, जिसके बाहर में हवन कुंड। क्या क्या है बताया आपने? राहु, शनि भगवान, केतु और शालिग्राम लिंगेश्वर। ठीक, थैंक यू। सुब्रमण्य सुब्रमण्य। हम लोग रुद्राक्षा मठम में आए हुए हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ बाहर की सीनरी, एकदम शांति। ये है रुद्राक्ष मठ। चप्पल उतारने पड़ेंगे जूते। बहुत बढ़िया मंदिर है ये। यहाँ पर ये धूल दीमक ने बना रखा है पूरा। ये दीमक से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये मंदिर वाले इसको तोड़ते नहीं हैं। मैंने जब इनसे पूछा कि ये क्यों नहीं तोड़ते, तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर में काफी संख्या में नाग देवता रहते हैं, इसलिए वो लोग इसको नहीं गिराते हैं और ये नाग देवता किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। मठ तो बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, हजारों साल से जुड़े हैं। ये कंस्ट्रक्शन किया है, नया है, नया कंस्ट्रक्शन वापस किया। ओह,
गिर के वापस गए। ये बाहर दीमक में बाहर उधर साफ रहता है, नाक रहता सांप रहता है, नाक रहता है उसमें। है। ये मठ भी 1100 साल पुराना है, ऐसा इन्होंने बताया। ये हो अब चलते हैं एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर में जहाँ एक भक्त के हमेशा आंसू बहते रहते हैं। ये जो मंदिर है मल्लम्मा टीयर्स टेम्पल। मल्लम्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे रोज पहाड़ी पर जाकर शिव की पूजा करती थी। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कई बाधाएं आई। एक बार जब वे प्यासी थी और पानी नहीं मिला तो उन्होंने अपनी भक्ति से चट्टान को पिघला दिया, और ये मंदिर आंसुओं का प्रतीक भी माना जाता है। कन्नूर का तेलुगु में अर्थ है आंसू, और माना जाता है यहाँ के जल स्रोत मल्लम्मा की आंखों से निकले भक्ति के आंसू हैं, और जो कभी सूखते नहीं हैं। इस सामने में है शिवाजी म्यूजियम। महाराज छत्रपति शिवाजी ने 1677 ईस्वी में इस पवित्र स्थान की यात्रा की थी, और यह संग्रहालय शिवाजी महाराज के जीवन, उनकी विजयों और भारतीय इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान पर केंद्रित है। आप समय निकाल कर यहाँ अवश्य जाएं। ये सामने में श्री सैलम। इधर में जो वाइट बिल्डिंग है ये श्री सैलम के, और उधर लास्ट दूसरे पहाड़ में ये गांव है। भाई घूमने गए हैं तो खाने पीने का ध्यान भी तो रखना चाहिए ना, और जब साउथ में गए हैं तो साउथ डिशेस अगर नहीं खाई तो फिर क्या फायदा। इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है, इतना बढ़िया व्यू है, नई रोड बनी है। और यहाँ पर ये क्या है, गंगाधर, ये शिव जी का एक नाम है। और बिल्कुल यहाँ से सीधे गेट है, गेट के पीछे में हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सामने। मंदिर आए हैं तो यहाँ की यादगारी के लिए कुछ न कुछ सामान तो खरीदता ही है हर कोई। चलो अब आपको घुमाते हैं यहाँ की मार्केट, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के सामने ही है। यहाँ की जो मेन मार्केट है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से प्रसाद, चूड़ी और कुछ भी चीज़ें आप ले सकते हैं। मंदिर का सारा सामान, ये मेन मार्केट है यहाँ की, मंदिर के लगभग सामने ही है। यहाँ पर शिवजी और पार्वती जो ब्रह्मा के रूप में और शिवजी मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। तो फोटो में दोनों की युगल जोड़ी है। हाँ, चूड़ियाँ, बहुत लंबी बाजार है, नहीं करें, काफी लंबी मार्केट है, दोनों साइड में है। ये जो टीका लगाने के लिए, जैसे कोई कहीं त्रिशूल बने हुए हैं, कोई ओम लिखा हुआ है, ये टीका लगाने के लिए आप देखते होंगे मंदिर में लोग खड़े रहते हैं टीका लगाने के लिए। और कई इसमें टीका लगाने वाले हैं, और अपने घर में ले जा सकते हैं, घर में भी आप टीका लगा सकते हैं। ये जो सफ़ेद वाला है विभूत है, और पीला वाला चंदन है। एक से एक बढ़िया पर्स लेके जा रही है। लास्ट पड़ा लेके जाती फ्लाइट की टिकट नहीं बताता तो कहाँ ये बगल में दूसरी मार्केट, वही मार्केट है, मतलब उसी के बगल में, अगल बगल में ही। जो ये चौड़ी वाली थी ये थोड़ा कम चौड़ी है। सैलम में मल्लिकार्जुन सदन में रुके थे। यहाँ पर आप ऑनलाइन जो भी रूम बुक करते हैं तो यहाँ पर रिसेप्शन में आके उसके बाद सिक्योरिटी के तौर पर ये लोग पैसे कैश जमा कराते हैं, कैश ओनली। यहाँ पर सिक्योरिटी आपको जमा करनी पड़ती है जितना रूम का चार्जेज है। बाई चांस अगर आपने टाइम से रूम खाली नहीं किया तो आपके वो सिक्योरिटी में एडजस्ट कर देंगे।
आपके अकोमोडेशन बुकिंग में टाइमिंग दिया रहता है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा देर और घूमना चाहते हैं तो आप रूम खाली करके सामान को इनके रिसेप्शन में रखवा सकते हैं, ताकि आपको सिक्योरिटी का पैसा आपका जब्त न हो जाए। रूम खाली करके सिक्योरिटी वापस ले लीजिए और अपना सामान रिसेप्शन में रखवा दीजिए अगर आपको यहाँ और घूमना है तो। हम लोग अब यहाँ श्री सैलम से निकल रहे हैं। बस इतना तक हमको ये ऑटो मिल जाता है 20 रुपये पर पर्सन, और सामान भी आराम से आ जाता है। जय मल्लिकार्जुन। और ये हम लोग मल्लिकार्जुन बस स्टैंड में पहुँच गए हैं। श्री सैलम बस श्री सैलम बस स्टैंड में पहुँच गए हैं। APSRCT बस स्टैंड श्री सैलम। सिंगल पर्सन आते हैं तो आपको रूम नहीं मिलते हैं, तो डॉर्मेट्री मिलती है इस तरह से। ये डॉर्मेट्री यहाँ की डिलक्स डॉर्मेट्री। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो भी डॉर्मेट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल आते हैं तो आपको डॉर्मेट्री ही लेनी पड़ेगी, वो रूम से यहाँ नहीं देते। अच्छा, श्री सैलम कैसा लगा तेरे को यहाँ? बढ़िया है, व्यवस्थाएं सरकार की बहुत बढ़िया है। जो यहाँ पर रहने की है, हम लोग टेंशन नहीं है। हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हम लोग अच्छे से अच्छे होटल करते हैं तो उसमें 3 बेड कभी नहीं मिलते हैं। नहीं, अच्छे से अच्छे होटल भी महंगे करते हैं तो महंगे भी करते हैं, तो उसमें तीसरा बेड कभी नहीं मिलता, मैट्रेस मिलता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 3 बेड मिले, तीनों लोगों के लिए 3 बेड मिले यहाँ पर भी। और साफ सफाई बहुत बढ़िया है यहाँ पानी पर। कितना बढ़िया है, तो पानी भी सेफ है, कपड़ा धो, बालकनी भी है तो कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हो। बहुत बढ़िया। और सफाई भी सबसे बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पर सफाई भी, होटलों से भी बहुत अच्छी सफाई है यहाँ। तो अब यहाँ पर रहें तो एसी का तो इतना, हमें तो पंखा भी नहीं चला है, एसी का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा अभी हम लोगों को। पंखा भी नहीं चला है, पंखा गर्मियों में आप आएंगे तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी। और जाड़ों में जैसे हम लोग अभी जनवरी 2nd वीक में आए हैं तो यहाँ पर पंखा मैक्सिमम ज़रूरत पड़ सकती है, एसी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो एसी भी लेंगे तो डिलक्स मतलब एसी रूम वाला तो अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं। कल हमको यहीं पर ही छोड़ा था ना, यहाँ पे छोड़ा था जब सर ने यहाँ पर छोड़ा था हमको, यहाँ से फिर बाद में बस अंदर आ गई होगी। यहाँ पर बसें वही लगती हैं जिसका नंबर है, बाकी इधर में बस खड़ी रहती है। बस यहाँ से कितने बजे है? लास्ट सुपर लग्जरी लास्ट बस 8 बजे है। 8 बजे के बाद तो कोई बस नहीं होगी। क्यों? नहीं, क्योंकि फिर गेट बंद हो जाते हैं। 8:30 बजे इनका गेट है, वो गेट बंद हो जाएगा इनका। गेट बंद हो जाएगा रास्ते में, क्योंकि जंगल पड़ता है और उसमें जंगली जानवर काफ़ी रहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं। और अगर आपको एसी बस चाहिए तो आखिरी एसी बस 7:30 बजे है। ऐसे आखिरी एसी बस 7:30 बजे। और बाकी डिलक्स होगा तो 8 बजे। सुपर लग्जरी वाली डिलक्स वाली रात में भी आप लोग वहाँ से आ नहीं सकते हैं ना। मतलब अगर करीब 2 बजे हम लोग गेट के आसपास पहुँच गए थे, फिर 4 घंटा में वेट करना पड़ा। जितनी जल्दी ये लोग, जितनी जल्दी टिकट लोगे उतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जितनी लेट का टिकट उतना कम वेट करना पड़ेगा। वहाँ से हम लोग लास्ट का 10 बजे के करीब वाली बस थी, हम लोग 10 बजे की बस थी। पर हम लोग 8 बजे वहाँ से चली थी, और जुबली हिल स्टेशन बस जुबली हिल से 8 बजे चली थी। और हम लोग महात्मा गांधी से हम 10 बजे चले थे। वहाँ पर से सारी बसें लास्ट में एक जगह पर आके रुक जाती है। कोई 7 बजे चली हो या 6 बजे चली हो। एक 10:30 वाली बस भी थी, वो हमारे पीछे लगी। 10:30 बजे बस वाली भी, 10:30 बजे वाली बस भी हमारे पीछे लग गई थी। वो भी सब साथ ही आती हैं। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे गेट खुलता है, 6 बजे निकलते हैं। फिर यहाँ पर 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतलें बैन है। सिर्फ आपको 5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल मिलेगी। और 1 लीटर की अगर आप कांच की बोतल खरीदते हैं तो कितने की है? 30 रुपए की है खाली। वो भी पानी आपको मिलेगा, बोतल वापस करनी पड़ेगी। अगर आप बोतल वापस नहीं करें तो ये नहीं बचा। मेरे ख्याल से 40 या 50 रुपये नहीं देते हैं वो, कांच की शायद देते ही नहीं है। उनको फिलअप करके फिर रखते हैं। फिलअप करके रख देते हैं। 1 लीटर की कांच की बोतल 30 रुपये की। प्लास्टिक बैन है यहाँ पर। तो आपको 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल मिलेगी नहीं, लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारे 1 लीटर वाले सब प्लास्टिक में मिल रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। लोग बाग उसमें पानी भर रहे हैं फिर ना, जैसे वो पानी भर रहे हैं। और सामने में राइट साइड में
ये कांच की बोतल है, ये 40 रुपए की है और उधर साइड में प्लास्टिक की दोनों बोतल प्लास्टिक है। दोनों अच्छा, प्लास्टिक दोनों प्लास्टिक हैं। अलग कांच नहीं है। अच्छा, दोनों प्लास्टिक की हैं, लेकिन ये 40 रुपये और 50 रुपये, इधर वाली 40 की, उधर वाली 50 रुपये की पानी की बोतलें हैं। तो स्टाइलिश बोतलें हैं, तो आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। जो जनरल प्लास्टिक की बोतलें हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये वही जंगल है जिस पे रात में बसों का या किसी भी गाड़ी का या इंसान का आना जाना मना है। ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं ये सारी नेचुरल चट्टानें हैं। ये पत्थर के ऊपर पत्थर ये कुदरत ने रखे हैं, किसी इंसान ने नहीं रखे हैं। इनकी बनावट ही ऐसी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये इस एरिया में पूरे इसी तरह के चट्टान बने हुए हैं। जब आप मल्लिकार्जुन श्रीशैलम से वापस हैदराबाद को आएंगे तो ये रास्ते में आपको इस तरह की चट्टानें मिल जाएंगी, एक के ऊपर एक। जैसे कहीं पर मन्नत मांगने के लिए एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर के तीसरे ऊपर जैसे मन्नत मांगते हैं कि हमारे इतने मंजिल का घर बन जाए, उसी तरह के पत्थर लगे हुए हैं, रखे हुए हैं कुदरत ने। बहुत शानदार लग रहे हैं, वो भी पहाड़ी के एकदम टॉप में। लगभग 7 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग हैदराबाद में गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं 10 सेंट। काफ़ी अच्छा होटल है ये। हम यहाँ पर अंदर चले गए हैं, सामान वो सामने रखा है हमारा। और हाँ पापा जी बुकिंग कर सकते हुए। और यहाँ मम्मी बैठी हैं। कैसा रहा फिर श्रीशैलम से ट्रिप? होटल में आ गए हैं, आजा। ये रूम है और ये 2 आदमी के लिए और +1 एक्स्ट्रा बेड इधर लगेगा तीसरे आदमी के लिए। काफ़ी बड़ा रूम है, स्पेसियस। हाँ, स्पेसियस है। यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। स्पेसियस है। रूम काफी लोग बढ़िया है। नहीं तो चले फिर खाने के लिए चलते हैं। बुकिंग करनी है पहले, सबसे पहले। वीडियो बना रहे हैं, खत्म कर लिया सूप। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। दोनों का सेम सूप है, टमाटो सूप विद ब्रेड क्रम्स। तेरी कौन सी थाली है? ये है द्वारका स्पेशल थाली। तो आ गए आप दोनों की थाली? आ गई। कौन सी थाली? ये नॉर्थ इंडियन। कौन सी थाली? पंजाबी थाली। लस्सी पीनी पड़ेगी आपको पूरी जग भर के। हाँ, और मेरी है क्या है, द्वारका स्पेशल थाली। आपके सब मिस्सी रोटी, पापा जी को ऐसे प्लेन रोटी चाहिए, ऐसी प्लेन, मेरे को पराठा। श्रीशैलम दर्शन टिकट बुकिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना रह गया है। और जो पिछले ब्लॉग में हमारे एक भाई ने पूछा है कि मतलब कब से बुकिंग शुरू होती है। इसमें 2 महीने पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है और आपको 2 महीने पहले से बुकिंग कर लेनी चाहिए। हालांकि टिकट बचे रह सकते हैं, वो बाद में मिल सकते हैं, लेकिन रूम आपके जल्दी बुक हो जाएंगे। इसलिए आप 2 महीने पहले दर्शन टिकट और रूम दोनों बुक कर लीजिए। ये था हमारा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का ट्रिप। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।